की हो गई है कांग्रेस, और कांग्रेस के इतिहास में खासकर यूपी में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा है, और सम्मानजनक स्थिति भी नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि न्याय यात्रा से कुछ विशेष लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस लेकिन लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि है वो उभर कर या मजबूत हुई है पहले के मुकाबले? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने अपनी छवि सुधारी है और जनता में एक विश्वास भी उनका जमा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी की छवि खराब हुई हो, छवि अच्छी हुई है। और राहुल गांधी ने कई राजनीतिक दलों को भी सोचने समझने और राजनीति करने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जनता में विश्वास कितना जमा पाए हैं, इसका परिणाम हम और आप देख चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव हार गए। केवल एक सीट ही पा पाई कांग्रेस। उनकी यात्रा मजबूत स्थिति में है, उनके साथ लोग हैं, भीड़ चल रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ये कांग्रेस अभी वहां विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, यात्रा करना अच्छी बात है, उन्होंने कही है, मणिपुर से शुरू करके कन्याकुमारी कश्मीर कहीं भी ले जाके खड़ी कर दें, लेकिन जनता उनके साथ नहीं जा रही है। ये इस पे उन्हें विचार करना चाहिए, न कि यात्रा लेके चलने का समय समय कम है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वोट आपको चाहिए होगा जनता का, तो आपको कम से कम जनता ये विश्वास में लाना पड़ेगा कि जनता हमको वोट दे। भीड़ जनता जितनी आ रही है उतना वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। वोट में कन्वर्ट होती तो लोकसभा की चुनाव की सीट सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा में दो सीटें आपकी हैं, तो वोट बैंक में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रही? राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। यात्राओं से कुछ भला नहीं होने वाला, यात्राएं करने से क्या फायदा हो रहा है? आप बताइए, इतनी भीड़ लेके चल रहे हैं आप, लोग दौड़ रहे हैं, व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है, सारा लोकतंत्र इस व्यवस्था में जुट गया है, और आपको सीट रिजल्ट जीरो है। तो कांग्रेस, जमीनी हकीकत ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पे लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर पा रही और जनता को वोट में ट्रांसफर नहीं कर पा रही। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। एक सवाल तो हमारे नीरज जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई यात्रा की टाइमिंग को लेकर जो यात्रा का समय रखा गया है वो ऐसा टाइम है जब राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा होगा, तब राहुल गांधी यात्रा में होंगे। जब ये सवाल पूछे जाएंगे भाई आप मंदिर लोकार्पण में क्यों नहीं गए, भगवान के दर्शन क्यों नहीं करने गए, तो उनके पास कहने को ये होगा कि मैं जो है यात्रा में बिजी था। तो क्या एक पूरे प्लानिंग के तहत ये यात्रा की टाइमिंग, उसकी तारीख, उसकी शुरुआत, उसका अंत रखा गया है? नहीं, बिल्कुल लगता है ऐसा भी हो सकता है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि दोनों की टाइमिंग रखने का उद्देश्य ये रहा हो, कांग्रेस उस कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे यात्रा के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो कर रही है, प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, 22 जनवरी उसकी डेट है, इनकी 14 जनवरी डेट है। तो उससे भी तमाम चीजों को जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा हो, मोड़ने का प्रयास किया जा रहा हो। इसको भी बिल्कुल देखा जा सकता है कि दोनों आदमी कोई न कोई प्लानिंग के तहत यात्रा कर रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देखा जा सकता है, इस तरह भी जोड़ा जा सकता है कि आपको पता है ऑलरेडी कि वो तो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है कि इतनी तारीख को होगा, आपकी डेट बदली भी जा सकती थी। लेकिन चूंकि राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति यही है कि एक दूसरे को देखना है, मैदान में ही देखना है, तो इसलिए हो सकता है कि प्लान की गई हो यात्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी इस न्याय यात्रा से एक संदेश जाएगा। क्या इंडिया गठबंधन इस न्याय यात्रा के बाद आपको लगता है एक हो पाएगा? जिस तरह के बयान हाल फिलहाल हमने देखे, और अब जो संदेश एक शक्ति प्रदर्शन देखने का कांग्रेस को मिलेगा, क्या कहीं ये स्थिति इंडिया गठबंधन के दलों में कहीं कोई दिक्कत ना दे जाए? गठबंधन की स्थिति अभी बिल्कुल साफ पिक्चर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज ही महाराष्ट्र में दो लोग अलग खड़े थे गठबंधन से, और गठबंधन की स्थिति आप देख भी चुके हो। अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, लालू यादव जी क्या कह रहे थे, नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे। तो गठबंधन की स्थिति अभी बहुत साफ नहीं है, और गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा, कुछ कर पाएगा। जब खुद ही नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी दल को नुकसान कर पाएंगे? इनके यहाँ अपना ही सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, ना मिल के बात हो पा रही है। सीटों को लेकर हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा सीटें मिल जाए। कांग्रेस अपने को चाहती थी
और अखिलेश यादव अपने को चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अभी गठबंधन पे कुछ भी टिप्पणी की जाए विशेष, क्योंकि गठबंधन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में अभी नहीं है गठबंधन। अशोक उसका तिवारी फायदा निश्चित रूप से यात्रा उठा रही है। जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, आप भी समाज